Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a body of mass 2 kg is moving over a perfectly smooth surface with a uniform velocity of 5 मीटर पर सेकंड. The external force acting on the body. बॉडी पर आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है वो अपने पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए. देखिए, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, फोर्स लिख लीजिए. बॉडी देखिए आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड. मास आपको 2 kg दे रखा है. ओके, एक्सटर्नल फोर्स बताना है. अब बच्चों देखिए, फोर्स क्या होता है. फोर्स को हम इसे डिफाइन करते हैं. फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द फोर्स. ठीक है, और यहाँ पर आपका बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, तो वेलोसिटी बच्चों यूनिफॉर्म है. इसका मतलब क्या, देखिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी है बच्चों, ये तो क्या है, कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, यानी कि जो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट है. ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा. तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स होता है आपका देखिए मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास कुछ है लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, तो नेट फोर्स भी कितना आना चाहिए, जीरो न्यूटन के इक्वल. ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वो आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स कितना होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी आपका जीरो. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल. यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so we can say that option C will be the right answer of this question. ये क्या हो जाएगा इसका right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.